आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज एक अहम वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी एलटी ग्रेड की जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं और उसी वैकेंसीज में जो है वो उर्दू की भी शामिल है। और माशाल्लाह 120 वैकेंसी है। हालांकि और सब्जेक्ट के मुकाबले देखा जाए तो कम है, लेकिन यूपी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम जब 2022 में आई थी तब महज 13 आई थी और इस बार जो है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिली है 120 मेल और फीमेल में। आपने उसका फॉर्म भर दिया होगा। उसका जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट थी वो 28 जुलाई थी, जो आपके अगस्त तक जो है वो भरे जाएंगे। उम्मीद है आपने OTR करके और फॉर्म भर के जो है वो अपना एक जो स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया होगा। अब उसका जो अगला स्टेप आता है सिलेबस, जो आपको देखना है। सिलेबस के ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग जो वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है। अब जो सबसे अहम बात है कि सिलेबस हमने देख लिया है और सिलेबस को जो है वो हमें किस तरीके से मुकम्मल करना है, उसी पे आज का ये सेशन हमारा है। थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी एलटी ग्रेड TGT, जिसे हम लोग सहायक अध्यापक भी कहते हैं, उनकी जो है वो आज हमें बेस्ट बुक जो है वो पढ़नी है। तो आज के सेशन में हम लोग जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं उस पर से जो है वो हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग छत पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट छत पे नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट छत पर नहीं पहुंच पाते हैं। उसके लिए हमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके जाना होता है, यानी कि सीढ़ियों का सहारा लेकर ऊपर अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। हालांकि कुछ लोगों के पास लिफ्ट होती है, वो लिफ्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो उसके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी आता है, फिर मेंटेनेंस भी देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग पुराने ज़माने के हैं और पुराने ज़माने से ही जो है वो हम लोग अपनी क्लास को या अपने सिलेबस को जो है वो पूरा करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा और आपने समझा भी होगा कि पुराने चावल जो है वो कभी ख़राब नहीं होते। तो उसी सीरीज़ में आज जो है वो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एडवांस ज़रूरी है, लेकिन एडवांस से पहले जो है हमें बेसिक पर जो है वो सबसे ज़्यादा नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि वहीं से जो है वो हमारा एक बेसिक और एक फाउंडेशन जो है वो हमारा तैयार होता है। और आपने पढ़ा भी होगा और आपने सुना भी होगा कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले या सबसे मजबूत जो है वो हम लोग नींव करते हैं। अगर हमारी नींव मजबूत है तो हमारा घर भी जो है वो मजबूत होगा। तो ये आज का जो सेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगा। आपने कभी इससे पहले इम्तिहान दिया हो या ना दिया हो, या आपने दे भी रखा हो, आप एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो कहाँ पर गलती हो रही है? तो गलती यहीं पर होती है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो जल्दबाजी में जो है वो गलत जगह पे अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो उसी वक्त को बचाने के लिए आज का ये सेशन हम लोग लेकर आए हैं। उम्मीद है आप लोगों को जो है ये सेशन ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आज जो है वो यूपी एलटी ग्रेड की जो सबसे अहम और सबसे ख़ास किताबें जो है वो आज आपके सामने मैं रिकमेंडेशन करने वाला हूँ। तो 6, 7, 8 यानी कि 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन सब की जितनी भी किताबें हैं उर्दू की जो आपकी यूपी के स्कूलों में चलती हैं, उसी पर हम लोग जो है वो नज़रसानी करेंगे। क्योंकि NCERT जो सेंट्रल में होती है और SCERT जो स्टेट में होती है। तो हम लोग जो है पहले SCERT के बारे में आज के सेशन में जो है बात करेंगे। और SCERT में जो यूपी के स्कूलों में किताबें चलती हैं उर्दू की, ये है हमारी हिस्सा अव्वल, यानी कि जो है हमारी उर्दू ज़बान कक्षा 6 के लिए, दर्जा जो है वो बराए दर्जा 6 के लिए। ये क्या है? फर्स्ट है। हो सकता है आपको थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप लोग जो है वो मेंशन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये किताब जो है वो हिस्सा अव्वल है उर्दू ज़बान की। ये जो है वो 6ठी क्लास से जो है वो शुरू होती है और आपको 6ठी से 8वीं तक ही पढ़ाना पड़ता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल न्यू किताब है, और न्यू ही क्या है, इसका बिल्कुल पैटर्न है। और यहाँ पर जो है वो बच्चे का नाम वगैरह जो है वो होते हैं। इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें सबसे पहले जो है वो इस किताब की जो है वो देखना होता है कि इस किताब में जो है वो फहरिस्त क्या है। फहरिस्त से मुराद होता है हमें इसमें विषय सूची, या हम लोग कह सकते हैं इसमें जो है वो आपके लिए क्या देखना होता है, इंडेक्स देखना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, कक्षा 6 के लिए ये जो है वो आपके लिए पूरा पैटर्न है। इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि ये पैटर्न है, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और आपको जो है वो किस तरीके से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आज स्पेशल या स्पेसिफाइक तौर पे मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। इसमें जितने भी चैप्टर हैं वो सारे आपको जो है वो करने हैं। इसमें जो है वो आपको टीचिंग मेथड कैसे करना है वो भी इसमें मेंशन है। सारी चीज़ें हैं। आपको इसमें लेसन प्लान कैसे बनाना है, इसमें आपको जो है वो कैसे नज़म पढ़ानी है, कैसे नस्र पढ़ानी है, वो सारी तफसील जो है वो इस 6ठी क्लास की किताब में है, जो बिल्कुल बेसिक है। आपने बड़े बड़े मुहक्किक की, बड़े बड़े मुसन्निफ़ की, बड़े बड़े शायरों की किताब पढ़ी होंगी, लेकिन जो SCERT में मज़ा है पढ़ने का, आप देखते होंगे जो IAS बनते हैं या PCS बनते हैं या कोई स्टेट का PCS का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो शुरुआत जो है वो बेसिक से ही करते हैं। और आपको मालूम होगा कि यूपी एलटी ग्रेड जो वैकेंसीज़ हैं ये भी किससे आती हैं, यूपी PCS से आती है। तो सवाल आपका कहीं से भी आ सकता है, और इसके लिए आपको जो है पहले अपना बिल्कुल बेसिक जो है वो तैयार करना है। पहली जो किताब है इसमें तकरीबन 20 से 22 चैप्टर हैं, और उन 20 से 22 चैप्टर को आपको जो है वो कवर करना है।
हालांकि बहुत से बच्चों को लगता है कि इससे पढ़कर कुछ फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा अगर नहीं होता है तो ये किताबें जो है वो स्कूल में क्यों पढ़ाई जाती हैं? तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो ज़रूर से ज़रूर जो है क्या है फ़ायदा होगा। आप लोग इसे ख़रीदेंगे, आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आपको जो है वो इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। ये उर्दू ज़बान की किताब है कक्षा 6 के लिए। ये एक किताब हो गई। इसके बाद दूसरा हिस्सा आता है जो कक्षा 7 के लिए आता है। आप लोग देख सकते हैं कक्षा 7 के लिए लिखा है उर्दू ज़बान का। ये दर्जा बराए जो है वो कक्षा 7 के लिए है या 7वीं जमात के लिए है। इसमें भी जो है वो चैप्टर अच्छे हैं जो आपको जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इनकी फहरिस्त पे मैं ऑलरेडी सारी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, आपको जो है वो इससे समझ में आ जाएगा। लेकिन स्क्रीनशॉट जो है वो डिजिटल होगा तो आपको जो सिलेक्शन जो है वो फिजिकल लेना है तो इनको जो है वो आप किताबों को मंगा के पढ़ाएंगे या ख़रीद के पढ़ेंगे तो आपको जो है वो इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसमें जितनी भी किताबें हैं या इसमें जितना भी टॉपिक है वो आपको जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। जब आप इन किताबों को पढ़ें तो एक चैप्टर या 2-3 चैप्टर जो है वो आप दिन में कवर कर सकते हैं। और जब कवर करेंगे तो उसके नोट्स आप लोग जो है सेल्फ बना सकते हैं। और सेल्फ बनाने के बाद ये आपको जो है वो आगे भी काम आएंगे जब आपका जो है वो जॉब लग जाएगी। और ये कक्षा 8 के लिए है जिसे हम लोग हिस्सा 3 भी कहते हैं या हिस्सा सोम भी कहते हैं। हिस्सा अव्वल जो है वो कक्षा 1 के लिए यानी कि दर्जा 6 के लिए है। हिस्सा 2 7 के लिए है और हिस्सा सोम जो है वो 8 के लिए है। इनके जो है वो सबसे पहला काम हमारा यही है कि इनकी फहरिस्त जो है वो हमें बिल्कुल उंगलियों पर याद होनी चाहिए ताकि हमें जो है वो आगे चल के जो है वो एग्जाम में जो है वो किसी भी तरह का जो है वो नुकसान ना हो। और आपको पता है इस बार जो है वो सब्जेक्टिव भी है यानी कि मेंस भी होगा और मेंस के लिए भी ये किताबें आपको पढ़नी होगी। तो क्यों ना हम लोग जो है वो इसकी तैयारी अभी से शुरू करें। ये इंडेक्स है इसका, बहुत खूबसूरत इंडेक्स है। इसमें जो है वो रुबाई, दोहे, कसीदे, गज़ल, रेडियो सारी चीज़ें जो है वो इसमें दे रखी हैं। इनके मजमून से भी जो है वो आपसे सवाल आ सकता है। जैसे गालिब का खुतूत मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। आज की बात के मुसन्निफ़ कौन है तो आप बता सकते हैं सिकंदर अली हैं। इसके अलावा वक्त किसकी नज़म है तो मौलवी नज़ीर अहमद की है। इसके अलावा बाब 2 जिसे हम लोग अलग तरीके से नसर कहते हैं तो नसर में भी जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो इसमें दी गई है। तो आप लोग इसे पढ़ेंगे तो इससे जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर क्या होगा इस्तिफ़ादा हासिल होगा। और ये किताबें जो है वो देखने में भले ही छोटी लग रही हों, छोटी क्लास की है, लेकिन ये जो है वो आपके सिलेक्शन में जो है वो ताबूत का काम करेगी या कह सकते हैं आपके सिलेक्शन में जो है वो तुर्क का इक्का काम करेगी। ये हमने 3 हिस्से जो हैं वो इसके देखे जो हमने बात की कक्षा 6 के लिए, कक्षा 7 के लिए और कक्षा 8 के लिए जो आपको जो है वो पढ़ाना है। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी में से आ जाए, इसके ऊपर जो किताब होती है 9th 10th 11th 12th ये भी आपको जो है वो पढ़नी पड़ती है। तो इसी में जो है वो हम लोग बात करेंगे 9वीं, क्योंकि 8 तक हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं 9वीं क्लास की, माफ़ कीजिएगा। ये जो है वो 9वीं क्लास की है किताब, उर्दू की नई किताब। यही इसका आपका जो है वो ओरिजिनल है। आप लोग इसे जो है वो जब खरीदे मार्केट से, हालांकि मार्केट में बहुत रेयर चांस होते हैं मिलने के, आप लोग देखेंगे इसमें जो है ये बिल्कुल वेरीफाइड है। यहाँ पर जो है वो मेंशन भी है जिस पब्लिकेशन से ये किताब शाये हुई है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सेंटर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मैंने आपको बताया SCRT होता है, तो ये जो है वो नेशनल वाली है। ये जो है वो नई दिल्ली से शाये हुई है और ये जो है वो यूपी में चलती है। यूपी के तमाम स्कूलों में जो है ये किताबें पढ़ाई जाती हैं, उर्दू की नई किताबें। और इसमें जो है वो आप लोग इसे देख सकते हैं। इसकी फहरिस्त भी आपको जो है वो मिलेगी और जब आप इसकी फहरिस्त देखेंगे तो उस पर आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, हमें जो है वो बड़ी किताबों से पहले जो है वो ये छोटी छोटी किताबें जो है वो हमें पढ़नी है। क्योंकि जो घड़ा होता है वो एकदम से नहीं भरता बल्कि बूंद बूंद से भरता है। तो आपको अभी तो एग्ज़ाम का कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं आया है डेट, लेकिन अगर आप लोग इसकी तरतीब देखेंगे तो एग्ज़ाम तक आप लोग जो है वो इंशाल्लाह एक अच्छे जो है वो माहिर बन जाएंगे उर्दू के हवाले से। ये क्या है, इसके फहरिस्त है। ये 9वीं क्लास की है जो आपको जो है वो पढ़नी है, जिसमें आपका फ़ज़ल अली फ़ज़ली की जो है वो तसनीफ़ है, मीर अमन की है, शेर चौथे दरवेश की है, रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ है। इसके अलावा मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है, सर सैयद अहमद खां का बहस व तकरार, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इसमें मजमून है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अगर आपको एक एक पढ़ के सुनाऊँगा तो बहुत तवील वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि आपको किताब ये पढ़नी है, इस क्लास की पढ़नी है और इस नाम से आपको जो है वो किताब परचेज़ करनी है। सौदा, दर्द, मीर, मुसहफ़ी, कुली कुतुब शाह, इनकी गज़लें हैं और मसनवी भी हैं। तो बहुत सारी ये बेसिक चीज़ें अगर आप लोग करेंगे तो तकरीबन यहाँ से आपका जो है वो 40 से 50% का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। ये हमारी 9th की क्लास होगी। अब जो बात आती है वो आती है हमारी बोर्ड की, जो हमारी 10वीं क्लास होती है, जिस पर जो है वो सबका क्या होता है नज़र होती है और सबको जो है वो दारोमदार होता है। ये किताब है, उर्दू की नई किताब है। ये भी जो है वो SCRT की किताब है 10वीं जमात के लिए, यानी कि 10th क्लास के बच्चों के लिए। और इसे जब हम लोग ओपन करेंगे तो आपको जो है ये किताब
इसी तरीके से मिल जाएगी। 9th क्लास की शमशुर रहमान फारूकी साहब ने है और ये 10वीं क्लास जो है वो गोपीचंद नारंग की है। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने ये किताब लिखी है और ये भी जो है वो SCERT ने जो है वो क्या किया, शाये की है। कुछ किताबें जो हैं वो स्टेट वाले एज इट इज़ SCERT की नहीं चलाते हैं, NCERT की जो होती है उसी को जो है वो हम लोग चला लेते हैं। तो ये है उर्दू की नई किताब 10वीं जमात के लिए। और अगर हम लोग इसकी फहरिस्त की बात करें तो फहरिस्त भी हम लोग जो है उसकी देख लेते हैं। गोपीचंद नारंग जी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो उन्हीं में देखिए यहाँ पर 10वीं क्लास में नॉवेल आ गया है। उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का है। इंशाइया में पतरस बुखारी, कन्हैयालाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी। अफसाने में मुंशी प्रेमचंद इबरत है। कृष्ण चंद्र का पूरे चांद की रात, राजेंद्र सिंह बेदी गरम कोट, सालिहा आबिद हुसैन एक सवाल। तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपको निसाब में तो दी गई हैं, लेकिन निसाब में बहुत मुख्तसर अंदाज में दी गई है। यहाँ पर वो चीज़ जो है वो स्पेसिफाई कर दी गई, यानी कि वहाँ पर बता दिया गया है कि अगर सवाल आएगा तो यहाँ से भी जो है वो आ सकता है। सालिहा आबिद हुसैन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन SCERT में है, तो आपको SCERT जो है वो बेसिक पढ़नी होगी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो SCERT जो है वो एक पाठ्यक्रम के साथ दिया गया है। भले ही वहाँ पर मेंशन ना हो, लेकिन आपको 10वीं की किताब में जितने भी चैप्टर हैं वो सारे मुसन्निफ, वो सारी उनकी जितनी भी हालात ज़िंदगी हैं, अदबी खिदमात हैं, और ख़ास तौर पर जो सिलेबस में उनका मजमून है, जैसे मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है इबरत, तो वो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है पूरा का पूरा। इसके बाद जब 10वीं के बाद हम लोग आ जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं 11th क्लास पे। तो 11th क्लास भी हमारे पास है। ये अदबी सिपारे के नाम से आती है ये किताब। अब जो है वो एक ही हिस्सा हो गया इसका, पहले 2 हिस्से थे, अब एक ही हिस्से में जो है वो दोनों आ गई हैं, यानी कि नज़म का हिस्सा भी और नसर का हिस्सा भी जो है वो दोनों एक साथ इस किताब में जो है वो मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं ये भी जो है वो एक छोटी सी किताब है। जैसे जैसे बड़े होते हैं आपको मालूम है कि सिलेबस कम होता चला जाता है, लेकिन वो बहुत डीपली चला जाता है। तो इसकी अगर हम लोग फहरिस्त की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं पूरी फहरिस्त जो है ये है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको अगर उल्टा दिख रहा हो तो आप फ्लिप भी कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं नस्र उर्दू की इब्तिदा और पहला दौर, जो हमें नस्र में ले जाता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ज़माने में, जहाँ पर दास्तान लिखी गई है। इसके बाद मिर्ज़ा गालिब के खतूत हैं। सर सैयद अहमद खां का मजमून है। तहज़ीबुल अखलाक की अदबी खिदमात उनकी नज़म है। अल्लामा नज़ीर अहमद की एक अंग्रेज़ हाकिम से मुलाकात ये मजमून है। मौलाना अब्दुल हलीम शायर का लखनऊ में फ़नून अदीबा की तरक्की। इसके अलावा जो हम बहुत सारे इसमें मजमून हैं, एक एक पढ़ना तो मेरे लिए भी मुश्किल है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इसमें जो हमें ये नसर का जो है वो 11th का क्या है पार्ट है। अब जब हम लोग 11th के नसर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है नसर का जो मुतज़ाद होता है वो होता है आपके लिए नज़म। तो इसमें जो है वो आपको नज़म भी पढ़नी होगी। नज़म का जो सिलेबस है या नज़म का जो पूरा पैटर्न है वो भी जो है वो इसमें क्या दिया गया है, मेंशन किया गया है। आप लोग देखेंगे तो आपको जो है वो इस तरीके से आगे की तरफ यहाँ पर जो है वो ये नज़म का हिस्सा जो है वो मिल जाएगा। एक ही किताब में अलग अलग जो है वो आपको क्या नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इसमें जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। और ये किताबें जो है वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आती। कभी आप लोग सोचते हैं कि कितनी कॉस्टली आती है, उसके बारे में मैं आपको जो है वो बताऊँगा कि ये आप लोग कहाँ से ख़रीद सकते हैं और कितने की जो है वो पूरा सेट आपको मिल जाएगा 6ठी से लेके 12वीं तक के लिए। तो ये हुई आपकी 11th की बात। अब बात करते हैं आपकी 10th की, सॉरी माफ़ कीजिएगा 12वीं क्लास। ये 12वीं की है, इसका भी नाम सेम ही है, अदबी सिपारे जो है वो ये नाम है। और ये 12th क्लास की है और इसमें भी वही है जो 11th में है। एक ही बुक में जो है वो आपका नस्र और नज़म जो है वो दिया गया है, लेकिन दोनों में जो है वो क्या है मजमून अलग अलग है। तो इसलिए आप लोग जो है वो ये दोनों किताबें जो है वो आपको अलग अलग जो है वो पढ़नी होगी। हालांकि 12वीं में जाकर जो है वो फहरिस्त छोटी हो जाती है। इसमें सिर्फ महज 9 चैप्टर हैं जो आपके नस्र में दिए गए हैं, तो आप लोग जो है वो इसे पढ़ सकते हैं। जो खास तौर पे ध्यान देना है आपको बोर्ड वाली किताब पे या बोर्ड वाली क्लास पे, जैसे 10th और 12th, 6ठी 7वीं 8वीं को अगर आप लोग एक बार को नज़रअंदाज भी कर देंगे तो आपका जो है वो 9th में 10th में 11th 12th में जो है वो कवर हो जाता है, क्योंकि उसी को जो है वो अपडेट किया जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ अलग से मजमून होते हैं जो आपको पढ़ना है। मजमून पढ़ने में मुश्किल 15 से 20 मिनट लगेगी। आप लोग बड़े बच्चे हैं तो इसलिए आप लोग जो है उसे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। बहुत कम वक्त में जो है वो आप लोग इससे जो है वो क्या कर सकते हैं, इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं और अपने नोट्स जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको अभी फहरिस्त दिखाई थी वो नस्र की थी। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये नज़म की है। नज़म की थोड़ी सी तवील है 12वीं क्लास में, तो आप लोग जो है वो इससे भी जो है वो इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। ये पूरी किताब जो है वो आपको ओरिजिनल है और ओरिजिनल के तहत ही आपको जो है वो तैयारी करनी है। कभी ऐसा ना हो कि आप किसी और किताब को ख़रीद लें और आप लोग जो है वो फिर बाद में पछताएं। तो आप लोग जो है वो ये किताबें जो है वो सारी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा किताबें नहीं हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मुश्किल से 7 किताबें हैं और 7 किताबें आपको जो है वो 7 पुस्तकों तक का जो है वो सुकून देगी। तो इन 7 पुस्तकों को अगर आपको आगे बढ़ाना है और
आगे बढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को जो है वो अपनी ज़िंदगी को पूरा करना है या ज़िंदगी का ख्वाब पूरा करना है, तो ये वाले चैप्टर या ये वाली किताबें आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। आप अपने तरीके से पढ़ेंगे, आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, आपका टाइमिंग क्या रहता है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। आप लोग इन किताबों को पढ़ के जो है वो बेसिक चीज़ें जो है वो ज़रूर से ज़रूर जान लेंगे। अब रही बात के पेपर का लेवल तो टफ आता है, तो क्या इनसे कवर हो पाएगा? इनसे कवर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपकी जो है वो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इन किताबों का प्राइस कितना है, ये हमें कैसे मिलेंगी? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस पर जो है वो PDF का लिंक है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हालांकि प्रोवाइड भी कराया गया है, लेकिन उसमें जो है वो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो उसके लिए लिंक जो है वो हमने बंद कर दिया है। काफ़ी सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे कि वो ऑनलाइन नहीं हो रही है, और जब PDF ओपन होती है तो उसमें जो है वो एक वायरस का नोटिफिकेशन आता है। आजकल टेलीग्राम पे भी एक जो है वो वायरस चल रहा है कि आपके पास आएगा और आपसे जो है पैसे मांगा, तो इसलिए हमने जो है वो लिंक को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब हम लोग जो है वो PDF जो है वो लिंक के थ्रू नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आप चाहें तो इसे जो है वो आप लोग ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर आपको मालूम है, उस पर आपको एड्रेस भेज देना है पूरी प्रॉपर तरीके से। 9045220432। ऑल इंडिया में ये फ्री ऑफ डिलीवरी रहेगी, इसका कोई अलग से आपसे जो है वो चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसमें जो आपके चार्जेस रहेंगे वो रहेंगे 750, यानी कि 750 रुपये में आपको ये सारी किताबें जो है वो आपके घर तक जो है वो फ्री ऑफ डिलीवरी जो है वो पहुँच जाएगी। डिलीवरी में जो है 3 से 4 दिन का वक्त लगता है, आपको मालूम है इंडियन पोस्ट में, वो भी वर्किंग डे आपको जो है वो पता होने चाहिए। आप लोग चाहते हैं ये किताबें मंगाना, तो आप लोग जो है वो हमारे नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। आपको जो है ये किताबें आपके घर बैठे बिठाए जो है वो मिल जाएंगी, और आप लोग जो है वो तैयारी में लग जाइए। ये हुई बेसिक की बात। अब हमें जो है वो एग्जाम को टफिस्ट से टफिस्ट जो होता है उसके कैसे भी सवाल करने हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो एक आला किताब की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहले हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। बेसिक के बाद हम लोग जो है वो एडवांस पे चलेंगे। एकदम से हम लोग जो है वो डायरेक्ट छत पे नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जब हमारा उर्दू का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको जनरल पेपर में, यानी कि जो 30 नंबर का होता है, उस पर जो है वो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि अभी जो है वो आप लोग मवाद जितना इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि जंग में जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एकदम तुरंत जंग में चला जाए। सबसे पहले होता है अपने हथियार को, अपने औजारों को या अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो मुकम्मल करना चाहिए। तो वही आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि आपको बेसिक ये किताबें पढ़नी है, और इसके बाद ही जो है वो आप लोग अलग स्टेप करिएगा, यानी कि आप जो है वो एडवांस किताबें पढ़िएगा। फर्स्ट पेपर को अभी छेड़ेंगे, तो आपको लगता है कि उर्दू अच्छा है तो आप लोग छेड़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो है वो ये बाद में भी जो है वो उस पर जो है वो रोशनी डाल सकते हैं। मैं उसकी किताबें जो है वो आपको रिकमेंडेशन कर दूंगा। बाकी कोई बच्चा अगर क्लास करना चाहता है तो हमारा नंबर है 9045220432। क्लासेस भी जो है वो आपकी ऑन द वे है। आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।